यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यही मुद्दे होंगे या इसका अलावा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मनोज जी, पहले तो नाम थोड़ा मेरा संशोधित करा दीजिए। मेहरे नहीं है, महेरे है। आ पे मात्रा है, माँ पे नहीं है। अच्छा, माँ पे नहीं है, महेरे है। भैया प्रोड्यूसर साथी से कहूंगा कि महेरे जी का नाम भी ठीक कर ले, एकदम मेहरे लिखा हुआ है। ठीक है, बताएं। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, तो एक चीज तो स्पष्ट है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। आस्था पे निश्चित रूप से डकैती है और तमाम ऐसी चीजें भी रही जिनको लेके हिंदू या सनातन की बात करने वाले लोग काफी हद तक अब घट गए हैं और तमाम ऐसी चीजें भी आई जो जनता देख रही है। दूसरी बड़ी बात जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर जनता अपने मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, नौजवान है, पहलवान है, इन सब चीजों को लेके लड़ेगी, और चाहे वो पेपर लीक जैसा बड़ा मुद्दा हो और राम मंदिर का चंदा चढ़ावा चोरी का मामला हो, तो निश्चित रूप से सरकार को नीचे आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि सनातन के नाम पे चुनाव हो, राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव हो, मंदिर मस्जिद के नाम पे चुनाव हो, और विपक्ष इसी चीज को अपने तरफ घुमा रहा है। विपक्ष ये चाहता है कि जातिगत आधार पे चुनाव हो, और जातिगत आधार पे चुनाव होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। दूसरी बात, पीडीए की और तमाम चीजों की बात हो रही थी, हमारे धर्मगुरु महोदय भी तमाम बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी में एक, मनोज जी, बड़ी अच्छी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में चलता कुछ नहीं है, केवल मोदी जी की गारंटी चलती है। और मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में विकसित गणराज्य अगर देश को बनाना है तो देश में कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। किसान को छोड़ के आप 2047 में विकसित गणराज्य नहीं बना सकते, पहलवान को छोड़ के 2047 में विकसित गणराज्य नहीं बना सकते, किसी नौजवान को छोड़ के नहीं बना सकते, और पेपर लीक से भी नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि जनता अपने मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और बहुत लंबे समय के बाद इस तरह की चीजें हो रही हैं कि संगठन और चुनाव तंत्र फेल होते हैं और जनता सीधे अपने मुद्दों की बात कर रही है। दूसरी बड़ी बात, जो तमाम और चीजें आ रही हैं लगातार, के समाजवादी पार्टी ने ये कहा पीडीए, तो मुझे लगता है कि 2024 में जो पीडीए का फार्मूला नहीं चला अकेला, ये समाजवादी पार्टी गलत बात कहती है। आप इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन में आए थे और इंडिया गठबंधन ने आपका साथ लेके आप पीडीए की राह पे चले, और इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जो है संविधान की पुस्तक को लेके सड़क पे उतरे। निश्चित रूप से जो छोटी जातियां थी, दलित पिछड़ी जातियां थी, वो संविधान और पीडीए के नाम पे एकजुट हुई, और वो ट्रंप कार्ड आपका 2024 में चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होते, उस समय देश की सरकार चुनी जाती है और अब प्रदेश की सरकार चुनी जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो वोट बैंक अब आप संभाल पाए हैं तो आपको फायदा मिलेगा, और अगर आप नहीं संभाल पाए हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा अन्य राजनीतिक दलों को मिलेगा। जी मनोज जी। नहीं, लेकिन मुद्दे